सतना में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर बनाए गए छात्रावासों की हालत अब जर्जर हो चुकी है। ऐसे में छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को कॉलेज कैंपस पर आवासीय सुविधा देने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर छात्रावासों का निर्माण कराया गया। डिग्री कॉलेज कैंपस में लगभग 7 साल पहले छात्रावास भवन बनकर तैयार हुआ, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसी तरीके का हाल शासकीय इंदिरा कन्या महाविद्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से 2 छात्रावास बने, लेकिन अब तक इनका ताला भी नहीं खुल पाया है। सुविधा होने के बाद भी छात्राएं यहां पर आवास का लाभ नहीं ले पा रही हैं। ऐसे में छात्राएं परेशानियों का सामना कर रही हैं। कन्या छात्रावास की जहां तक बात है, सतना की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 100 सीटर कन्या छात्रावास बनाया गया है। इन छात्रावासों का उद्देश्य ये था कि सुदूर क्षेत्रों से आने वाली जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसी कैंपस में रहें। लगातार बातें की जाती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, ये एक शिक्षा से जुड़े ही संसाधन है। तो यहाँ पर 100 सीटर छात्रावास जरूर बना हुआ है, लेकिन आज 6-7 साल बीतने के बावजूद आज तक वो प्रैक्टिकली जो है उसका यूज शुरू नहीं हो सका है, और कहीं ना कहीं वो दिन प्रतिदिन कबाड़ होता जा रहा है। इसको लेकर बात करने के लिए हम इन कन्याओं के पास आए हैं। बेटा, कहाँ से आप आते हैं? मैं कोटर से आते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का हॉस्टल भी बना हुआ है पीछे साइड, जानकारी है आपको? ये सर, लेकिन ये अभी वो चालू नहीं है तो नहीं आते। हम लोग बस से ही आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम जाती है। आज ही बारिश बहुत हुई है तो लेट हो रहा था, तो उसमें बाइक से आए हैं तो फिर भी बाइक ख़राब हो गई। फिर रास्ते में बस मिली तो उसमें से आए हैं। फिर बरसात के दिनों में तो खासतौर पर दिक्कतें बहुत होती होंगी। आप कहाँ से आते हैं बेटा? करही गांव से सर। करही से आते हैं आप? करही तो सतना से लगा हुआ ये एरिया है। नहीं सर, हाँ। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। 30 किलोमीटर दूर। तो कैसे आते हैं आप लोग? सर वहाँ से 5 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, फिर बस से आते हैं। यहाँ छात्रावास बना हुआ जानकारी है आपको? यस सर। लेकिन चालू नहीं है इस कारण से? यस सर। क्या नाम है आपका? शिवानी उपाध्याय। शिवानी, आप कहाँ से आते हैं बेटा? झांझर से। झांझर से आते हैं। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 35 किलोमीटर करीबन। कैसे आते हैं रोज? बस से स्ट्रगल करते हैं। बस से आते हैं? जी सर। बरसात में तो दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। भीग गए, बरसात में बहुत दिक्कतें होती हैं। बहुत दिक्कत होती है। जी सर। क्या नाम आपका? शालिनी मिश्रा। शालिनी, क्या शुभ नाम बेटा आपका? रोशनी मिश्रा। रोशनी, कहाँ से आते हैं? झांझर से। आप भी झांझर से 35 किलोमीटर दूर से। दिक्कतें बहुत हो रही हैं। क्या नाम बेटा आपका? आकांक्षा गुप्ता। आकांक्षा, कहाँ से आते हो आप? मझगमा से। मझगमा जी जी, वहाँ से बस से आना पड़ता है जी। तो जैसे किराया की बहुत दिक्कत रहती है, कहीं बैठाते सीट नहीं देते हैं। जैसे किराया कम हम लोग देते हैं तो सीट भी नहीं देते हैं। फिर यहाँ आओ तो पैदल चल के आना पड़ता है बस स्टैंड से। अगर हॉस्टल बन जाएगा तो सुविधाएं हो जाएंगी आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि कितने दूरस्थ क्षेत्रों से बटिया आती हैं बस का सामना करके। बरसात के दिनों में जब प्रैक्टिकल्स के दिन होते हैं, कभी कभी देर शाम तक उन्हें इन कैंपसेस में रुकना पड़ता है। आवागमन कितनी गंभीर समस्या है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी बना हुआ है, शासन प्रशासन ने करोड़ों रुपए के खर्च कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ स्टाफ की व्यवस्था ना हो पाना और सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस कैंपस के लिए, खासतौर पे जो चारों तरफ से खुला हुआ है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोगों को जागृत होना पड़ेगा और इस प्रकार की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो उनकी मुहिम है, शासन प्रशासन की मंशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको कहीं ना कहीं मजबूत किया जा सके। हम खड़े हैं कन्या महाविद्यालय के छात्राओं के साथ में, उन छात्राओं के साथ में जो कहीं ना कहीं सतना के सुदूर क्षेत्रों से आते हैं, कई 40 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर दूर से, और तमाम व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं वहाँ से यहाँ आने में। अगर कॉलेज कैंपस के अंदर बना हुआ छात्रावास ही चालू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनकी समस्याएं दूर होंगी और इन्हें जो है अपनी शिक्षा जो है सुगमता से कर पाएंगी। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सचिन सिंह परिहार जी। कहाँ से आती हैं आप? हम आते हैं छिबौरा से। कितना दूर पड़ता है ये? 40 से 45 किलोमीटर। आपको मालूम है कि आपके कैंपस में भी हॉस्टल बना हुआ है? यस पता है। तो 1 साल हो गया, अभी तक हॉस्टल चालू नहीं हो पाया है। हॉस्टल बन जाएगा तो उससे लाभ मिलेगा आप लोगों को? यस, सभी बच्चे आती हैं दूर से, जी। तो उनको अगर ये हॉस्टल खुल जाएगा जी तो उनको हर तरह से सुविधा होगी, पढ़ाई करने में आसान होगा। क्या नाम है आपका? अमृता वर्मा। यहाँ पे कैंपस में, कॉलेज में यहाँ बना हुआ है हॉस्टल, बावजूद उसके वो चालू नहीं हो पा रहा है। जी सर, चालू नहीं हो पा रहा है, इसलिए दूर की लड़कियाँ डेली कॉलेज नहीं आ पाती हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है और समझ नहीं पाती हैं। किस कोर्स में पढ़ रही हैं आप? MHSC होम साइंस। MHSC होम साइंस में। क्या नाम बेटिया आपका? मोहिनी शर्मा।
मोहिनी कॉलेज में हॉस्टल बना हुआ है, उसके बावजूद चालू नहीं हो पा रहा है। जो दूर से छात्राएं आती हैं उनको बहुत व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं। मैं जो दूर से आती हूँ उनके लिए बोलना चाहूँगी कि उनके लिए जल्द से जल्द चालू करवाएं, सोशल को उनको सुविधाएं मिले। हम तो ठीक से आते हैं, पास से हमें कोई वो नहीं है, हम आ जाते हैं, लेकिन जो दूर से आती है उनके लिए बढ़िया होगा वो यहाँ पे रहे, टाइम से आए। 40-60 किलोमीटर दूर से जब एग्जाम होते हैं तब तो टाइम हो जाता है रात को, तो उनको जाने में दिक्कत होने लगती है, यहाँ पे रुकने की सुविधा नहीं है, तब दिक्कत होती है। रात तक का टाइम हो जाता है। लेकिन हॉस्टल रहेगा तो यहाँ पे रुकने के लिए उनको ठीक रहेगा, टाइम से रहेंगी। और यहाँ से दूर से जाती हैं तो दूर पड़ जाता है यहाँ से, यहाँ रुकने की सुविधा सही रहेगी। तो कहीं ना कहीं वो जो छात्राएं जो दूर से आती हैं, क्या शुभ नाम बेटा आपका? दीक्षा गौतम। दीक्षा कहाँ से आती हैं? अमदरी से। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? ये यहाँ से 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर है। आपके कैंपस में हॉस्टल बना हुआ है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया, साल भर के बाद दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? कि मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो जर्नल की हूँ, मुझे तो हॉस्टल मिलता नहीं है। नहीं, ये तो जनरल के लिए हॉस्टल, ये कोई पिछड़ा वर्ग का छात्रावास नहीं है। लेकिन हमें नहीं मिलता। अच्छा, नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती। ऐसा क्यों? जनरल कैटेगरी से इस कारण से? हाँ, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती। यहाँ साल भर से छात्रावास बना हुआ है, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, ये तो हमें तब पता चलता जब हम उधर से कभी गए बाई चांस घूमने, तब पता चलता है, जानकारी नहीं मिलती है ना। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, कितना दूर से आते हैं आप लोग? मैं तो यहीं से आती हूँ, आप लोग लोकल से। यहाँ पे कॉलेज में हॉस्टल कैंपस बना हुआ है, बावजूद उसके वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, साल भर से बंद है वो। मैं तो फर्स्ट दिन आई हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है, अभी शुरुआती दौर है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये छात्रावास जो है सुदूर क्षेत्र, सतना एक बड़ा जिला है, यहाँ से जो इसकी बाउंड्रीज हैं, मझगवां है, चित्रकूट है, बिरसिंहपुर है, काफ़ी दूर दूर हैं, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर की बाउंड्रीज हैं। वहाँ से बच्चियाँ आती हैं। जैसा कि कुछ छात्राओं ने कहा भी कि जो एग्ज़ाम्स के समय होते हैं, जब प्रैक्टिकल्स होते हैं, शाम को देर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो उनको जाने का साधन तक नहीं मिलता। अगर कैंपस के इन छात्रावासों को ही सही तरीके से रेगुलेट कर दिया जाए, चला दिया जाए, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जो मंशा है छात्राओं के हितों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो सकेगी। सतना के गर्ल्स डिग्री कॉलेज से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। नहीं, इसके कई कारण हैं। एक कारण जो मुख्य कारण है जी, वो यह है सुरक्षा जी। जब तक सुरक्षित नहीं होगा कैंपस, बच्चियों को रहना है जी, सुरक्षा बहुत ज़रूरी है जी। तो सुरक्षा के जरा इंतजाम हो जाए ठीक ठाक से, उसके बाद चालू कर दिया जाएगा। चारों तरफ से बाउंड्री खुली हुई है, चारों तरफ से बाउंड्री खुली हुई है। नई बस्ती के लोग हैं जी, हमारा फर्नीचर उठा ले जाते हैं, पंखा उतार ले जाते हैं, कुर्सी मेज उठा ले जाते हैं। तो कम से कम सुरक्षा तो बहुत बेसिक जरूरी है। कल के दिन कुछ हो जाएगा जी, तो आप ही लोग बोलेंगे कि सुरक्षा नहीं थी तो क्यों चालू किया आपने। पूरा प्रेमाइसेस चारों तरफ से खुला हुआ है चारों तरफ। उसके अलावा स्टाफ एलोकेशन हो गया क्या सर? यहाँ स्टाफ एलोकेशन शासन कुछ इसके लिए कुछ नहीं दे रही है। हाँ। और मैं बताना चाहूँगा, ये विद्यार्थी परिषद लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाया, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन की सदैव एक उनकी विराम अवस्था की तरह उन्होंने अपने जवाब दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम महाविद्यालय में छात्रावास को जल्द से जल्द चालू करें, क्योंकि छात्राएं बहनें हैं, लेकिन उनकी लगातार ये लापरवाही बढ़ती जा रही है और लगातार छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है। महाविद्यालय में हर वर्ष 5000-6000 एडमिशन होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी महाविद्यालय के जो प्रभारी प्राचार्य होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये लापरवाही रहती है। उसके साथ साथ भी महाविद्यालय में अन्य समस्याएँ रहती हैं, जो कि विद्यार्थी परिषद सदैव उठाता रहा है और उसके लिए भी सदैव लड़ता रहेगा। 1 अप्रैल से ज्वाइन किया हूँ। ये छात्रावास 1 साल लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं। दिसंबर 23 में सबसे पहले पत्राचार किया गया कि हॉस्टल बन गया है, इसके संचालन के लिए गवर्नमेंट से आउटसोर्स में पद मांगे गए थे। उसके बाद उस पत्राचार के माध्यम से पुनः हमने स्मरण पत्र दिया कि हॉस्टल तैयार है, उसमें सिर्फ बेड हैं और कर्मचारियों की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था के लिए अनुमति दी जाए। और उसके बाद भी मैं बीच बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कोई उसका उत्तर नहीं मिला है। अभी एक बार हमारी ओएसडी डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी से बात हुई है, तो उनका कहना था कि हॉस्टल संचालन के लिए सारे पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे।